तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 522 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब टोरा ओनी अपनी बीवी के साथ नहा रहा होता है, इतने में ही वहाँ पे काफी सारे बंदे उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। यानी कि उन्हीं की गैंग के वो बंदे उनके ऊपर हमला करने के लिए आ चुके होते हैं जिन्होंने विरोध कर दिया होता है। यानी कि अब वो लोग टोरा ओनी को लीडर के तौर पे नहीं देखना चाहते। और जो 3 मेन बंदे टोरा ओनी को मारने के लिए आ रखे होते हैं वो टोरा ओनी के सामने मरने मराने की बात कर रहे होते हैं। इसलिए टोरा ओनी इनमें से एक के मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है और कहता है, क्या तूने कहा मौत? मुझे भी ये सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसी के साथ काफी सारे बंदे एक साथ हमला कर देते हैं टोरा ओनी के ऊपर। बट टोरा ओनी यानी कि शिनगन के सामने इनकी कोई भी औकात नहीं होती। शिनगन अभी इन सारे के सारे बंदों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। जैसे अंधेरे में डर होता है वैसे ही इन लोगों के लिए यहाँ पे टोरा ओनी होता है। अभी टोरा ओनी का यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता। बट इतने में ही यहाँ पे आता है मिशाची, जो कि यामाजाकी क्लैन का एक कैप्टन होता है और काफी ज्यादा ताकतवर भी होता है। मिशाची टोरा ओनी से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। उसने अपने हाथ में एक सोने की चेन भी पहनी हुई होती है और उसी के साथ एक टोरा ओनी के मुक्का मारता है और कहता है, यामाजाकी शिनगन, तेरा दुश्मन यहाँ पे मैं हूँ, मेरा सामना कर। साथ ही साथ में अभी हमें मिशाची के पास्ट की अभी थोड़ी सी झलक भी दिखाई जाती है। हमें बताया जाता है कि मिशाची वो बंदा है जिसने पूरे के पूरे ओकिनावा को यूनाइट करा था और ये सब कुछ मिशाची ने अपने फिस्ट के दम पे करा था, यानी कि अपने मुक्के के दम पे। इसीलिए मिशाची को पूरा यकीन होता है कि अपने मुक्के के दम पे वो टोरा ओनी को भी हरा देगा। और जैसे ही मिशाची टोरा ओनी के ऊपर मुक्का मारता है तो टोरा ओनी भी उसके मुक्के पे मुक्का मार देता है, जिस वजह से मिशाची का मुक्का किसी गुंदे हुए आटे की तरह पिचक चुका होता है। और सिर्फ इस एक मुक्के में मिशाची के हाथ की उंगलियां टूट चुकी होती है और उसके पूरे के पूरे हाथ में 2-3 फ्रैक्चर आ चुके होते हैं। इसी के साथ टोरा ओनी मिशाची की ठुड्डी में एक मुक्का मार के उसको हवा में उड़ा देता है और कहता है, मिशाची ताकानोबु, तू मेरा दुश्मन बनने के लायक नहीं है। जो बंदा सच में मेरा दुश्मन है वो इस वक्त कोरिया में है। और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि कोरिया में यहाँ पे किस बंदे के बारे में बात करी जा रही है। बट इसी के साथ वातानाबे अपनी तलवार से हमला कर देता है टोरा ओनी के ऊपर और कहता है, अगर वो तेरा दुश्मन नहीं है तो मेरी तलवार के बारे में तेरा क्या ख्याल है? लेकिन शिनगन ने इस तलवार के हमले को आराम से डॉज कर लिया होता है। साथ ही साथ में वातानाबे का भी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वातानाबे ने काफी सारे बंदों को मार मार के जमीन में लेटा रखा होता है। और वही सब कुछ याद करते हुए वातानाबे प्रेजेंट मोमेंट में अपने मन में बोल रहा होता है, भले ही इस बंदे को टोरा ओनी के नाम से जाना जाता है लेकिन उसके बावजूद भी ये एक इंसान है सिर्फ। इसीलिए मैं कोक्युन, होकाइडो का तलवार वाला दरिंदा, इसको यहाँ पे हरा के रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए ये मुझे हरा नहीं पाएगा। अभी कोक्युन उछल के तलवार से शिनगन के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही कोक्युन को रियलाइज होता है कि उसके तलवार के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। और इस बात का कोक्युन को कोई भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी तलवार कब और कैसे टूटी है। बट ये बात समझने के लिए कि इसके साथ ऐसा कैसे हुआ है हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम सबको ही पता है कि इसकी तलवार का ये हाल किसने करा है। इसी के साथ शिनगन कोक्युन के मुंह पे एक लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है। बट ये बात माननी पड़ेगी कि कोक्युन इस लात के बाद भी अभी सरवाइव कर चुका होता है और कहता है, कितनी शर्म की बात है, अगर मैं तेरे ऊपर सिर्फ एक हमला कर देता अपनी तलवार से तो मैं महान कोक्युन अब तक जीत चुका होता तुझसे। कोक्युन की बात सुनते ही शिनगन उसे एक तलवार पकड़ा देता है और कहता है, वातानाबे कोक्युन, तू इस तलवार से मेरे ऊपर हमला कर सकता है। ये बात सुन के कोक्युन के चेहरे पे एक डेविल वाली स्माइल होती है और वो बिना देरी करे इस तलवार से शिनगन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अभी जो कोक्युन अपनी आंखों के सामने देखता है वो चीज देख के उसकी और फटके 4 हो चुकी होती है और वो अपने मन में कहता है, यकीन नहीं होता, मेरी तलवार का हमला इसके ऊपर काम नहीं आया। क्या ऐसा कुछ दुनिया में सच में एग्जिस्ट करता है? यानी कि ये तलवार भी शिनगन के शरीर को काट नहीं पाई होती, उल्टा टूट चुकी होती है। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा यही चीज एक बारी फ्यूचर में गन के साथ भी हुआ था। उस वक्त गो, जो कि एक महान तलवारबाज है, वो भी गन की टांग नहीं काट पाया था। अभी कोक्युन हताश होकर अपने घुटनों में आ चुका होता है और बैठ के अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे समझ आ चुका है, यामाजाकी शिनगन एक वो टाइगर है जिसका शिकार नहीं किया जा सकता। हम सारे के सारे खुद ब खुद अपनी मौत के पास चल के आए हैं। इसी के साथ कोक्युन शिनगन को कहता है, लेकिन अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई है। भले ही मैं यहाँ पर टाइगर का शिकार ना कर पाऊँ, लेकिन उसके बच्चे की गर्दन तो मैं मरोड़ ही सकता हूँ। अगर मैं तेरी आने वाली पीढ़ी ही खत्म कर दूँ तो तू भी खत्म हो जाएगा। और इस समय वातानाबे का मतलब होता है गन को जान से मारने का। और अभी जिन 3 कैप्टन्स ने शिनगन से मार खाई होती है उन तीनों के ही बच्चे अभी प्रेजेंट मोमेंट में फाइट कर रहे होते हैं गन के साथ। ये तीनों बंदे अभी लगातार गन के ऊपर हमले कर रहे होते हैं, लेकिन गन इनके हमलों को या फिर ब्लॉक कर रहा होता है या फिर डॉज कर रहा होता है। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए ताकेशी का बेटा कहता है, कितनी शर्मनाक बात है,
होने वाला यामाजाकी का हेड हमसे बचते बचते भाग रहा है, दुम दबा के हमारे ऊपर हमला भी नहीं कर पा रहा है। इसके बाद माशाची का बेटा कहता है, सही कहा, हैंग्योर ब्लड लाइन के लोग ऐसे ही होते हैं। ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि अपने परिवार के लिए अपने बच्चों को ही कुर्बान कर सकते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी सेब अपने पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता। और आप लोग अच्छी तरीके से ये बात समझ रहे होंगे कि ये बंदे ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गन यामाजाकी परिवार का पूरी तरीके से नहीं है। यानी कि गन के फादर तो यामाजाकी है लेकिन उसकी मदर यामाजाकी नहीं है। हालांकि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि मदर को तो दूसरे ही परिवार का होना था, वो भी यामाजाकी की कैसे हो सकती है। लेकिन इतने में ही गन इन सबको कहता है, तुम्हें जो बोलना था तुमने वो बोल लिया क्या? लगता है तुम तीन परिवारों को शब्दों से लड़ाई करना अच्छा लगता है। तुम तीनों के अंदर जितना दम है तुम वो सारा का सारा दम मेरे ऊपर लगा सकते हो और मुझे सेटिस्फाई कर सकते हो। अगर तुमसे फाइट करने के बावजूद भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तो तुम तीनों के बाप भी मेरे हाथों से मारे जाएंगे। बट इतने में ही माशाची का बेटा गन के ऊपर एक मुक्का मारता है और कहता है, तुझे लगता है तो हमारे सामने लंबी लंबी डींगे हाँक सकता है? लेकिन गन इसके मुक्के से तो बचता ही है, साथ ही साथ में इसकी रिब्स में एक मुक्का चिपका भी देता है। और बाकी के दोनों बंदे भी उछल के गन के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देते हैं और साथ ही में गन बोल रहा होता है, तुम्हें लगता है मैंने जो कहा वो झूठ है? मैं तुम लोगों से अलग हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ तो वो बात मैं बहुत सीरियसली बोल रहा होता हूँ। और इन दोनों बंदों को गन ने अभी एक साथ ही पटक दिया होता है, एक को दीवार में एक को जमीन में। ये तीन बंदे भी गन से हार चुके होते हैं और इनके साथ जितने भी बाकी थे वो भी सारे के सारे गन से हार चुके होते हैं। और गन अभी एक जगह पे खड़ा होकर खुद से बोल रहा होता है, कितनी शर्मनाक बात है, तो तीन परिवारों के बच्चे ये थे। ये लोग सच में किसी भी काम के नहीं है, इन्होंने मेरा सिर्फ मूड खराब करा है। और तुम लोग जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो, चिंता मत करो, तुम लोगों को भी मैं वहीं भेजने वाला हूँ जहाँ तीन फैमिली के हेड्स के बच्चों को भेजा है। और इससे पहले कि गन अभी 6-7 बचे हुए याकुजास को मारता, वो देखता है कि कॉरिडोर में दूर में खड़ा है यामाजाकी शिनगन, यानी कि उसका फादर। गन अपने फादर को देख के अपने मन में कहता है, क्या फादर यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या फादर आज फाइनली मुझे यहाँ पे शाबाशी देने के लिए आए हैं? इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे गन अपनी मदर से बोल रहा होता है, मदर, जब फादर ने अपना पर्पस खो दिया था उससे पहले फादर कैसे हुआ करते थे? गन की मदर कहती है, उनके अंदर काफी ज्यादा जोश रहता था और उन्हें कोई भी नहीं रोक पाता था। तुम्हारे फादर उन दिनों इतने ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे कि वो गैप्रियोंग किम की फिस्ट को अकेले ही हराने का दम रखते थे। गन कहता है, क्या फादर इतने ज्यादा स्ट्रांग थे? हाँ, और अभी तुम्हारे फादर जिस कंडीशन में है उसकी अपनी एक खास वजह है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे फादर जैसे पहले हुआ करते थे वापस से वो वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन गन, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करते हो तो तुम्हारे फादर को ये बात रियलाइज जरूर होगी। उन्हें इस बात का एहसास होगा कि अपने इतने ज्यादा मेहनती बेटे के लिए उन्हें जरूर अपनी लाइफ में दोबारा से पर्पस को पैदा करना होगा। वो तुम्हारी वजह से तुम्हारा हार्ड वर्क देख के जरूर पहले जैसे हो जाएंगे गन, और जब ऐसा होगा तो हो सकता है वो तुम्हें एक अपना नाम दे। अभी गन और शिनगन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और गन इंतजार कर रहा होता है कि उसके फादर पहली बार उससे क्या कहेंगे, क्योंकि अब तक शिनगन ने गन से कभी भी बात नहीं करी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो शिनतारो होता है उसने तीन फैमिलीज के हेड को पकड़ लिया होता है। भले इन तीनों के हाथ अभी बंधे हुए होते हैं लेकिन ताकेशी अब भी चौड़ा हो रहा होता है और कहता है, यामाजाकी शिनतारो, क्या तुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि हम तेरे भले के लिए सब कुछ कर रहे थे? हम यामाजाकी को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे थे। प्रेसिडेंट दोबारा से रिकवर कभी नहीं हो पाएंगे। सच्चाई तुझे भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी सच्चाई से तू अपनी नजरें फेर रहा है। इसलिए हम बस इतना चाहते हैं कि यामाजाकी का हेड कोई ऐसा हो जो हम सबको लीड कर सके, ना कि वो बंदा हो। हम किसी ऐसे बंदे को हेड नहीं बनने दे सकते जो सीरियस ही नहीं है अपनी जिम्मेदारियों को लेके। यामाजाकी शिनतारो, हमारे हिसाब से तुम ही यामाजाकी के असली हेड बनने के लायक थे। माशाची कहता है, हो सकता है तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि शिनगन के साथ तुम्हारा खून का रिश्ता है, लेकिन इस वजह से तो मुझे लगता है कि तुम्हारा रीजन और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि तुम्हारा भाई इस लायक नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने भाई को गद्दी से हटाना होगा। क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिनगन की अभी हालत कैसी है और वो यामाजाकी को लीड नहीं कर पा रहा है? इसी के साथ शिनतारो अपनी जगह से उठता है और कहता है, हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, बात तो तुम्हारी सही है। यामाजाकी के अच्छे फ्यूचर के लिए मुझे हेड बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यामाजाकी कभी अपने रूल्स नहीं तोड़ती है। इसी के साथ शिनतारो ने अपनी तलवार से ताकेशी को बीच से काट दिया होता है और इस खून से सनी हुई तलवार को साफ करते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो, हेड तो शिनगन ही होगा और कोई नहीं। तुम्हारी ये बात भी बिल्कुल सही है कि मैं यामाजाकी के लिए जीता हूँ, ना कि शिनगन के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी, भले ही शिनगन अभी काफी ज्यादा आलसी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी नियमों को फॉलो करा जाएगा क्योंकि उस फैमिली का कोई भी फ्यूचर नहीं होता जो नियमों को तोड़ता है। वातानाबे कहता है, तुम सच में
अपने बेटे को जान से मारने के बाद पागल हो चुके हो। हम तुम्हें बस तुम्हारी मंजिल ही दिखा रहे हैं, आखिर में तुम ही वो सब कुछ करोगे जो हम तुम्हें करने के लिए बोल रहे हैं। यामाज़ाकी शिनतारो, आखिर में तुम अपने ही हाथों से यामाज़ाकी को खत्म करोगे। लेकिन शिनतारो इस बंदे को भी तलवार से काट डालता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गन और शिनगन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और गन शिनगन को कहता है, मैंने कर दिखाया फादर, मैंने कर दिखाया। मैंने 3 फैमिलीज के हेड के बच्चों को हरा दिया है आपके लिए फादर। मैंने इन गद्दारों को यामाज़ाकी के लिए शांत कर दिया है और ये एक एग्जाम्पल होगा उन बाकी की फैमिलीज के लिए जो हमारे खिलाफ कभी भी जाने की कोशिश करेगी। आज के बाद से कभी भी कोई भी परिवार हमारे खिलाफ जाने की सोचेगा भी नहीं। साथ ही साथ में गन अभी अपने मन में भी बोल रहा होता है, फाइनली आखिरकार मैंने ये कर ही दिखाया। फाइनली फादर आज मुझे अपना नाम देंगे। फाइनली फादर को आज ये एहसास हो चुका है कि मैं उनका ही खून हूँ। बट इतने में ही शिनगन गन को कहता है, आखिर तो इतनी देर से क्या बड़बड़ाए जा रहा है बच्चे, आखिर तू है कौन। यानी कि शिनगन को तो ये भी नहीं पता होता है कि उसके सामने खड़ा कौन है और गन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मेरे फादर को ये भी नहीं पता कि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ। और गाइस मैंने एक चैप्टर में आपको कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि शिनगन फिस्ट से हारा नहीं होगा और गन की मदर ने भी गन को कहा था कि शिनगन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अकेले ही पूरी फिस्ट को हराने का दम रखता था। इसका मतलब ये बात यहाँ पे साबित हो चुकी है। जब शिनगन की फाइट फिस्ट गैंग के साथ हो रही थी तो यामाज़ाकी की हारने की वजह कुछ और थी, यानी कि शिनगन उस वक्त फाइट में नहीं हारा था। लेकिन इस वाली वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, मतलब चैप्टर खत्म हो चुका है लेकिन वीडियो नहीं, क्योंकि मुझे अभी आपके कुछ सवालों के जवाब देने हैं। तो मुझे कल काफी सारे मैसेज आ रहे थे और मैंने कुछ कमेंट्स भी देखे थे जहाँ पे लिखा था कि आज वीडियो क्यों नहीं डाली। वैसे काफी सारे लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। देखो लूकिज्म के भी हम लेटेस्ट चैप्टर में चल रहे हैं और जो क्वेस्टिज्म में अपने दूसरे चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा था वो भी हम लेटेस्ट चैप्टर तक पहुंच चुके हैं और आगे के चैप्टर अभी रिलीज हुए ही नहीं है, तो मैं आगे अपलोड क्या ही करता। बट जल्दी ही मैं स्काई ऑफ लाइट चैनल में एक नई मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि मैनेजर किम को वापस से एक्सप्लेन करूँ आगे के चैप्टर्स। तो देखो फ्यूचर में हो सकता है कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मैं अभी उसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस वाली मानवा में मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है और मैं तो वही चीज एक्सप्लेन करता हूँ जिसमें मुझे आप सबका सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, यानी कि सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और मैनेजर किम में मुझे इतना सपोर्ट दिखाई नहीं दिया, बट उसके बावजूद भी जो कुछ लोग मैनेजर किम को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं, मैं उनकी बात को भी नजरअंदाज नहीं करूंगा। बट अफसोस मेरे पास सिर्फ एक ही शरीर है, इसलिए मेरी वीडियोस बनाने की कुछ लिमिट्स हैं, लेकिन बाद में हो सकता है कि मैं मैनेजर किम को कभी अपलोड करूं। और हाँ, एक और चीज, मैंने एक गाना अपलोड करा था एक नया चैनल बना के, और उस गाने के बारे में आपको बता दूं, उस गाने के लिरिक्स में 1.5 साल पहले लिख चुका था। हालांकि हो सकता है कि उस गाने के लिरिक्स और वो सॉन्ग किसी को इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा होगा शायद, बट मेरे लिए वो सॉन्ग काफी ज्यादा मायने रखता है क्योंकि वो सॉन्ग मैंने किसी को डेडिकेट करा है। और 1.5 साल पहले जब मैंने उसके लिरिक्स लिखे थे तो मैं नहीं चाहता था वो चीज सिर्फ लिरिक्स बन के ही रह जाए। बट अफसोस वाली बात यह है कि भले ही मेरी वॉइस अच्छी हो लेकिन मैं इतना अच्छा गाना नहीं गाता, इसलिए मुझे उस सॉन्ग में भर भर के ऑटो ट्यून का भी इस्तेमाल करना पड़ा है। और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी और उसको मैंने वो गाना डेडिकेट करा है। तो खैर गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप चाहो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।